डीएलएड के छात्र जो कि दूसरी क्लास से आए हैं उनका बेहद आभार, क्योंकि आप चाहते तो ना भी आते, कोई प्रेशर वाली बात नहीं थी, लेकिन आपके आने से आपकी मेहनत से कहीं ना कहीं हमारा फायदा होगा, ठीक है। और हमारा फायदा होने से, क्योंकि हम एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत कार्य कर रहे हैं, ठीक है, एमएड कर रहे हैं, और हमारा जो काम है वो टीचर्स को ट्रेन करने का काम है, ठीक है, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम है। तो जब हम शिक्षक को प्रशिक्षित करेंगे तो वो शिक्षक को प्रशिक्षित शिक्षक बेहतर शिक्षा बच्चों को देंगे मतलब समाज को देंगे, ठीक है। और समाज का हिस्सा हम सब हैं, तो हम सब लाभान्वित होंगे उस चीज से। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत दो चीजों का उल्लेख होना है, एक गाइडेंस और दूसरा काउंसलिंग। गाइडेंस में निर्देश देना होता है हमें कुछ, ठीक है, और काउंसलिंग में परामर्श देना होता है, ठीक है। गाइडेंस हमारा सबसे पहले आप सबके लिए ये है कि आप सभी भावी शिक्षक हैं, गंभीर तरीके से अध्ययन करिए, ठीक है, गंभीरता आपके जीवन में होनी चाहिए और जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, ठीक है। हम सब एक जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि ट्रेन का जो लोको पायलट है, ट्रेन चल रही है और वो थोड़ी दूर चलने के बाद घर में अपने फोन करने लगे, बात करने लगे, फिर उसका मन हो कि चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ट्रेन रोके अपना पानी पीने लगे, नाश्ता करने लगे, तो क्या होगा सोचिए। हो सकता है हमें एग्जाम देने जा रहे हैं, लेट हो जाएंगे, बहुत सारे यात्रियों को असुविधा होगी, और हो सकता है कोई बीमार व्यक्ति बैठा हो जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा होगा, है ना, कोई गर्भवती महिला बैठी हो, ठीक है। तमाम सारी दिक्कतें एक व्यक्ति की जिम्मेदारी का निर्वहन न करने से होगी। उसको नींद आ जाए, सोने लगे, ठीक है, पहली से। दूसरी, डॉक्टर, कल्पना कीजिए कि हमारे घर का हमारी मम्मी बीमार है, उनको बहुत तेज दिल का दौरा आया है और डॉक्टर कहे कि हाँ ठीक है अभी एडमिट कर लेंगे, थोड़ा खाना खा लें, कैसा लगेगा आपका? बहुत नुकसान हो जाएगा। भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति है, लेकिन आपका नुकसान बहुत हो जाएगा। कोई इंजीनियर है और वो नदी पर पुल बना रहा है और वो पुल बनाने में लापरवाही करते हैं, पुल बन के तैयार हो जाएगा, कुछ दिन चलेगा, बाद में क्या होगा? वो पुल टूटेगा तो यूं ही नहीं टूटेगा, अपने आप टूट जाएगा। क्या? जब कोई नहीं होगा, जब टूटेगा वजन होगा उसमें, किसी न किसी व्यक्ति की जान जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम भी उसी कड़ी में हैं, शिक्षक बनने के दौर पे हैं, और अगर हमारे अंदर कोई कमी रह गई, कमजोरी रह गई, तो जो भावी पीढ़ियां हैं उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा, और भावी पीढ़ियों का नुकसान होने से इस समाज का नुकसान हो जाएगा, और इस समाज के नुकसान होने से इस देश का नुकसान हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि जब पहले कुछ दिन पहले की बात, हम 1-2 दशक पहले की बात करते हैं, तो उस दौरान हमारे घरों में खूब संस्कार सिखाए जाते थे, बड़ों का सम्मान करो, ठीक है। महिलाएं जो नई महिलाएं आती थी उनके लिए तमाम नियम कायदे बनाए गए थे ना, आपको बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है, पर्दा करना है, इस तरीके हालांकि उस समय की स्थिति के हिसाब से कुछ चीजें सही थी, हो सकता है धीरे धीरे आपको उन चीजों का कोई मायने ना बचा हो, ठीक है। तो खासकर बड़ों का सम्मान करना तो खूब सिखाया जाता है ना। आज के दौर में क्या हो रहा है कि हम बच्चों को उतना संस्कारी नहीं बना पा रहे हैं, है ना। हम गुड मॉर्निंग करना तो सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, पैर छूना नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। हम उसको बातों के माध्यम से तो बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक उसके अंदर जो गुण होने चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं। तो अब वही सब चीजें समाज में मुखर होकर के आ रही है। आप देखो, लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं, हत्याएं
बनाने में लोग लगे हैं, ठीक है। महिलाओं और लड़कियों के साथ किस तरीके के दुर्व्यवहार हो रहे हैं ये भी आपसे कोई छुपा नहीं है। कितना करप्शन हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो गया है, ये भी आप सबसे छुपा नहीं है। कई बार शिक्षक भी वास्तविक जो बच्चा बेहतर होता है उसको उतने अंक ना देके अपने किसी पहचान वाले को या दूसरे पर छूट दे देते हैं। मोटरसाइकिल कुछ लड़के बहुत तेज चलाते हैं, बेवजह मटेरियल हम लोग कई बार वेस्ट करते हैं। किसी शादी में खाना खाने गए, लड़की की शादी है और प्लेट उठाई और बहुत सारा खाना भर लिया और फिर खाना खाते खाते वो बच गया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। सोचिए जब लड़की पैदा हुई होगी तो उसके पिता ने तभी से शुरुआत कर दी होगी कि हमारी बेटी की शादी करनी है और बड़ा होते जैसे बेटी बड़ी हो रही थी, पिता की चिंताएं बढ़ रही थी और फिर एक दौर आया, पिता ने किसी भी तरीके से व्यवस्था करी, अगर नहीं हो पाया तो उधार ले लिया और सारा कुछ किया। और हम क्या कर रहे हैं, जाके उस पिता की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। या फिर कई बार हम लोग यूं ही कमेंट कर देते हैं खाना अच्छा नहीं है, मजा नहीं है, ये सब क्या है, फिजूल खर्च बंद करिए। पेट्रोल कई बार हम यूं ही बर्बाद करते हैं, ठीक है। थोड़ा दूर अगर चलना है तो हम लोग मोटरसाइकिल या बाइक उठा लेते हैं, पैदल भी चल सकते हैं, ठीक है। वो पेट्रोल हो सकता है 10 रुपए का मिले वहां तक जाने में, ठीक है, लेकिन पेट्रोल बनता कैसे कभी आपने सोचा है? जो पेट्रोल खत्म हो गया वो रिकवर कर सकते हो। अगर आपको 10 रुपए के 100 रुपए दिए जाए, क्या पेट्रोल बना के दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। देखो आज के दौर में जो बच्चों की शिक्षा है उसमें बदलाव आया है, ठीक है। बच्चे अब जो गेम खेलते हैं वो डिजिटल गेम खेलना उतना पसंद नहीं करते हैं, अब वो मोबाइल पर खेलते हैं। और मोबाइल पर कैसे गेम आते हैं आप सभी को पता होगा, पबजी, ठीक है। पबजी टाइप के बहुत सारे इन गेम्स में क्या होता है, गोली मारना सिखाया जाता है, गोली तो मारी जाती है। तो अगर छोटा बच्चा बचपन से गोली मारना सीख रहा है तो गोली मारने क्या होगा, उसके दिमाग में क्या आएगा, गोली मारने में एक्सपर्ट हो जाएगा। जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं वो चीज हमें ज्यादा बेहतर तरीके से आती है, पता है सबको। तो वो बच्चा जब गोली मारने में एक्सपर्ट हो जाएगा तो क्या कभी वो कोशिश नहीं करेगा कि इसे हम भौतिक तरीके से प्रयोग करेगा ना। तो इसी के परिणाम समाज में निकले हैं। उसमें बाइक रेसिंग की गेम आती है, बच्चा बहुत तेज भागता है, उसमें बाइक के कार मिल जाती है, ये गेम है। और बच्चा इन सबका अभ्यास करता है और जब अभ्यास करता है तो क्या होता है, वो अपने निजी जीवन में ये सब करने लगता है और उसके परिणाम क्या होते हैं, खुद मर जाता है और दूसरों को भी मार देता है। अगर कोई तेज मोटरसाइकिल चला रहा है, एक्सीडेंट होता है तो किसका नुकसान होता है, उसका अपना स्वयं और उसके साथ और किसी निर्दोष में हम ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है। तो हमारा निर्देशन यही है, ठीक है, कि आप सभी ये जो समाज में हो रहा है इसके प्रति विचार कीजिए, ठीक है। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये कौन सा तरीका है कि हम किस सभ्यता की ओर जा रहे हैं कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम शिक्षक तो अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन उस अच्छे शिक्षक के जो मानक है हम उनको पूरा करना ही नहीं चाहते, ठीक है। हमने कई बार देखा है क्लास में हमें से ज्यादातर लोग चले जाते हैं और नौकरी सबको चाहिए,
ठीक है। तो इस तरीके की भावनाएं अगर आपके अंदर है तो मन में अगर प्रश्न है आपकी पर्सनल निजी जीवन से संबंधित या शैक्षिक समस्या है या शैक्षिक या किसी संस्थान से संबंधित कोई समस्या या कोई सामाजिक समस्या है तो प्लीज हमसे आप एक बार डिस्कस कीजिए। कोई भी प्रश्न कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। मैंने अभी इंटरेस्ट रुचि की बात करी थी। वो बच्चों ने उनकी बोला कौन बच्चे थे, हमें उनका नाम और चेहरा याद नहीं है, लेकिन उनकी बात में याद है और ये बातें हमें हमेशा याद रहेंगी। तो दिमाग में बाकी चेहरे को भूल जाएंगे, लेकिन आपकी बातें हमेशा याद रहेंगी। तो बच्चों ने कहा कि हमें एक भी कोई रुचि नहीं है, कोई हमारे जीवन में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या वो बच्चा अभी है इतना निकल सीखी क्यों दे रहे हो भाई? इसके बाद भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें इंटरेस्ट सामान्य तौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है ये गलत है। सर ऐसा नहीं, खाना बनाना पसंद है। आपने बोला था ना रुचि किसी एक, मेरी सब में रुचि है सर। मुझे खाना बनाना पसंद है, किसी पसंद है, हर चीज़ में इसका एक लिमिट नहीं है कि किसी एक ही चीज़ में रुचि होनी चाहिए। हमें ये जान के आप बोलना खुशी हो रही है, ठीक है, कि आपको हर क्षेत्र में रुचि है। हमें कितना तक पढ़ रही थी जब आपने कहा भाई हम अपने जीवन में जो नकारात्मक बातें हैं, जो नकारात्मक शब्द है, जो नकारात्मक उत्तर है, उसका हम क्या करें? हम हर बात को पॉजिटिव तरीके से कहने की कोशिश करें। ठीक है, यही करना चाहिए। जहाँ ना शब्द इस्तेमाल है उसको कोशिश करिए कि हम हाँ शब्द का इस्तेमाल कैसे करें, इस बात को खत्म करें, है ना? ठीक है, थैंक ये यू। तो सर क्रिएटिविटी इंटरेस्ट से और ज़्यादा बढ़ करके क्रिएटिविटी हुई कि इनका इंटरेस्ट सभी में और एकदम मल्टीटास्किंग है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप जीनियस हैं। मैम ने हमें एक दिन बताया था कि एक कोई बच्ची थी, वो फोन चला रही थी पीछे, और हमने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको। तो उस बच्ची ने बताया कि हमारी अपनी पर्सनल समस्या है और हम हर समस्या आपको नहीं बता सकते। ठीक है, क्या वो बच्ची यहाँ पे है? कोई और सवाल? अगर कुछ भी नहीं आप बताए तो खड़ा हो सकता है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, सर डांटे ही नहीं। आज नहीं आएगा। कोई भी किसी भी तरीके की समस्या है, ठीक है, कोई भी समस्या है, कोई का मतलब कोई भी आपके जीवन से संबंधित, प्लीज एक बार डिस्कस करिए। कोई भी समस्या नहीं है। जो बहुत छोटी समस्या है वो भी बहुत बड़ी समस्या होती है। बहुत छोटी समस्या भी बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपने जो तारे होते हैं आसमान में कब से नहीं देखे? लगभग 2-3 महीने आप देखिए